वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, दैट इज़ मनी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का डेफिनेशन ऑफ मनी का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने दो डिफरेंट टाइप के डेफिनेशन स्टडी किए। देन हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी का टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने देखा था मनी जो पैसे हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए, वो उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो ड्यू टू इवोल्यूशन आए हैं, ना कि ड्यू टू रिवॉल्यूशन आए हैं। मतलब धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग मनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले हम कोई कमोडिटी को एज ए मनी यूज़ करते थे, आज हम अलग चीज़ों को एज ए मनी यूज़ करने लगे हैं। देन हमने टाइप्स ऑफ मनी देखा, जिसमें हमने टोटल डिफरेंट 8 टाइप के मनी जो है वो स्टडी किया। पहले के ज़माने में एनिमल्स को एज अ मनी यूज़ किया जाता था, उसके बाद फिर मेटल्स आए, देन धीरे धीरे कॉइन्स आए, देन पेपर नोट आया, प्लास्टिक मनी आया, आज हम इलेक्ट्रॉनिकली मनी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे हमने टोटल 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी के बारे में स्टडी किया। तो ये सारे टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वालिटीज़ ऑफ मनी ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक व्हाट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ मनी। क्वालिटीज़ का मतलब है खूबियाँ। कोई ना कोई एक यूनिक फीचर होना चाहिए कमोडिटी के अंदर, जिसे हम एज ए मनी यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वालिटीज़ हैं मनी की। द क्वालिटीज़ ऑफ मनी आर एज फॉलोज। तो पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके पॉइंट स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो कोई भी चीज़ जिसे हम एज ए मनी यूज़ करते हैं उसे सभी लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एनीथिंग विच इज़ यूज एज मनी मस्ट बी ईजिली एक्सेप्टेड बाय ऑल फॉर एक्सचेंज पर्पज़। तो जिस भी कमोडिटी को हम एज अ मनी यूज़ करते हैं उसे सभी लोगों को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है एक्सचेंज पर्पज़ के लिए। मतलब हम कोई सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हम पैसे देते हैं, तो वो पैसे को सभी लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है डिवीजन करना, डिवाइड करना। तो हम पैसों का डिवीजन कर सकते हैं, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मनी शुड बी easily divisible into smaller denomination to facilitate small transactions। तो हम पैसों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आज हमारे पास छोटे से छोटा नोट, कॉइन और बड़े से बड़ा नोट भी अवेलेबल है। अगर हम कोई बड़ा सा ट्रांजेक्शन करना चाहें तो हमारे पास बड़े नोट भी हैं। अगर हमें छोटा कोई सामान खरीदना है तो हमारे पास 10 रुपी 5 रुपी का नोट भी अवेलेबल है, राइट। दैट इज़ मनी का डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई छोटी सी सामान लेनी है 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, और हम बड़ा कोई नोट देते हैं 500 का, तो भी हमें चेंज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे आज हम डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या है, डिविजिबल है। पहले के ज़माने में हम एनिमल्स यूज़ करते थे, गुड्स यूज़ करते थे, ग्रेन्स यूज़ करते थे, जिसका डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं था। बट मनी के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए डिवीजन की, पैसों को हम डिवाइड कर सके, सो दैट हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो ईजीली हो सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है पैसे जो है वो सालों साल तक वैसे ही चलते रहने चाहिए, वो ख़राब नहीं होने चाहिए। मनी शुड ऑल्सो पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो मनी, कोई भी कमोडिटी जिसे हम एज ए मनी यूज़ करते हैं, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए ड्यूरेबिलिटी का, मतलब वो सालों साल चलते रहना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर बीइंग यूज्ड रिपीटेडली एंड शैल कंटिन्यू टू डू सो फॉर ईयर्स टुगेदर ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो आज हम जो भी करेंसी नोट यूज़ कर रहे हैं, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 500 रुपीज़ का जो नोट्स हैं, जो कॉइन्स हैं, वो हमेशा सालों साल तक हम यूज़ करते ही आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। किसी एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन तक, दूसरे से तीसरे पर्सन तक वो कॉइन जो है वो जाता है, सर्कुलेट होता है, नोट सर्कुलेट हो रहे हैं। मतलब क्या है, वो ख़राब नहीं हो रहा है, वो चलते रह रहा है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, वो ख़राब नहीं होने चाहिए, फटने नहीं चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉग्निजिबिलिटी। तो कॉग्निजिबिलिटी का मतलब होता है मनी मस्ट बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब होता है रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। जिस भी चीज़ को एज हम मनी यूज़ करते हैं उससे एक पहचान मिलनी चाहिए, ये यूनिक फीचर है मनी का। इट शुड हैव सर्टन डिस्टिंक्ट मार्क्स सो एज टू अवॉइड कन्फ्यूजन बाय द रिसीविंग पर्सन। तो जो भी कमोडिटी हम एज ए मनी यूज़ करते हैं उसमें कोई एक ऐसा मार्क होना चाहिए, ऐसा कोई डिस्टिंक्ट फीचर होना चाहिए जिसे हम देखें तो पता चले कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ मनी है। जैसे हमारे नोट के ऊपर नेशनल एम्बलम होता है, गांधी जी की फ़ोटो प्रिंट होती है, आरबीआई की प्रिंटिंग होती है, मार्किंग होती है, सिग्नेचर्स होता है गवर्नर का। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मार्क है, एक डिस्टिंक्ट यूनिक फीचर है जिसे हमारे नोट को, करेंसी को एक पहचान मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट शुड बी ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी, एक्सपेंस एंड इनकन्वीनियंस।
तो जिस भी कमोडिटी को हम एज अ मनी यूज़ करते हैं, पैसे यूज़ करते हैं, उसे हम इजीली बिना किसी डिफ़िकल्टी के एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक लेकर जा सकते हैं। ये पर्टिकुलर फीचर होना चाहिए मनी के अंदर। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने के लिए हमारे पास कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई खर्चा नहीं लगना चाहिए। अब पैसों को अगर हम एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने के लिए खर्चा करें तो क्या फिर मतलब हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए पोर्टेबल होना चाहिए पैसे। हम कोई भी कमोडिटी को एज ए मनी यूज़ करते हैं तो वो हम इजीली एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जा सके, ट्रांसफ़र कर सके बिना किसी डिफ़िकल्टी के, एक्सपेंस के और इनकन्वीनियंट कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल दिया है, करेंसी नोट आर इजीली पोर्टेबल। तो आज जो हम नोट यूज़ करते हैं वो हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। पहले के ज़माने में हम एनिमल्स यूज़ करते थे, हम गुड्स यूज़ करते थे, हम मेटल्स यूज़ करते थे, ग्रेन्स यूज़ करते थे, जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी लेकर नहीं जा सकते थे। बहुत सारी प्रॉब्लम और इनकन्वीनियंस आती थी। हो सकता है रास्ते में ख़राब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सारी चीज़ों में बहुत सारी डिफ़िकल्टी थी, इनकन्वीनियंस थी, एक खर्चे और एक्सपेंसेस आते थे। बट करेंसी नोट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑलराइट, तो ये एक फ़ीचर है, क्वालिटी है मनी के। नेक्स्ट इज़ होमोजेनेटिक। तो होमोजेनेटिक का मतलब क्या है? मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर। होमोजेनेटिक मतलब यूनिफॉर्मिटी, सेम। दैट इज़ हम कोई भी पर्टिकुलर मनी जो यूज़ करते हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे एक डिनोमिनेशन का जो नोट है वो सेम होना चाहिए। जैसे 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये का सभी नोट सेम होना चाहिए, तो ही हमारे अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट। पहचान जो है उसकी ईजिली हो सकती है। तो जो नोट है, सेम डिनोमिनेशन का नोट है, 10 रुपये का सब नोट सेम होना चाहिए, 20 रुपये का सब नोट सेम होना चाहिए, कॉइन्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, तो पता चलेगा, उसका एक यूनिक फीचर आएगा। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। तो व्हाट इज स्टेबिलिटी? मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। तो मनी जो पैसे हैं उसका एक स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, उसकी एक कीमत होती है, तो वो कीमत उसको खोनी नहीं है। अगर खो जाएगी तो कोई मतलब नहीं होगा हमारा पैसे का। तो पैसे की जो वैल्यू है, जो स्टेबिलिटी है, वो बरकरार रहनी चाहिए। इट शुड सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हम पैसे यूज़ करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई सामान खरीदना है, बेचना है, तो हम पैसे दे के ही सामान खरीदते हैं, तो उसका जो वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंस है, जो कीमत है, वो वैसे ही मेंटेन रहनी चाहिए। दीज गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेज इन फ्यूचर एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। जो सामान है हम खरीदते हैं, बेचते हैं, वो फ्यूचर में भी हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अगर हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू उसी तरीके से मेंटेन बनी रहेगी तो। ऑलराइट, सो ये टोटल 7 पॉइंट्स है इन क्वालिटीज़ ऑफ मनी। सो हमारा जो क्वालिटीज़ ऑफ मनी है, यहाँ पे वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा का पूरा जो क्वालिटीज़ ऑफ मनी था वो समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में हमने क्वालिटीज़ ऑफ मनी का पूरा 7 पॉइंट्स कवर किया। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा क्वालिटीज़ ऑफ मनी का। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मनी, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मनी, तो लास्ट वाले वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक जो है फंक्शंस ऑफ मनी का वो कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।